अच्छा भाऊजी, अब मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। आरोप सिद्ध होने के बाद ब्रजभूषण गिरफ्तार होगा। आपके नगर जीरापुर में अभी 8-10 घर मुस्लिमों के तोड़े गए थे, वहाँ आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, उसके पहले घर क्यों तोड़ दिए? आपने विरोध नहीं किया वहाँ पे खड़ा होके? खिलचीपुर की जनता ये डिमांड कर रही है कि आपको टिकट मिले। आप संघ के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि इनकी ऊपर तक पकड़ है। तो क्या आप संघ की हैसियत से यदि आप पार्टी से टिकट मांगेंगे तो क्या पार्टी आपकी बात मानेगी? हजारीलाल दांगी जी और आप दोनों परम मित्र हैं, ठीक है जी, और आपकी तरफ से मित्रता पूरी तरह से जो है हम ये मान लेते हैं कि आप तो पूरी मित्रता निभा लेंगे, लेकिन कल से यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या वो आपसे मित्रता निभाएंगे? मान लीजिए आप विधायक बन गए, पार्टी ने टिकट भी दे दिया, तो जो खिलचीपुर की जनता है उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? मान लो मैं खिलचीपुर से दावेदारी कर लूँ, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खिलचीपुर की धरती पर घूम रहे हैं और जो लोग दावेदारी कर रहे हैं या जो लोग अपने प्रत्याशी का नाम बता रहे हैं, उनके घर घर पर जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बंकट महेश्वरी जी का नाम जो है धरातल के लोग बार बार बोल रहे हैं कि सर एक बार उनका इंटरव्यू लीजिए, हम उनको चाहते हैं कि हमारी विधानसभा से उनको बीजेपी से टिकट मिले। और काफ़ी सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं। जितनी हमारी उम्र है उससे दुगनी ज़्यादा इनकी संघ आयु है, ये कह सकते हैं भाऊ जी। 1978 से स्वयंसेवक है, यानी कि लगभग 45 साल आज इनको संघ में हो चुके हैं। और जनता इनका नाम ले रही है कि विधायक जो है इनको भी बनाया जा सकता है। अब सवाल जो है, चूँकि संघ के स्वयंसेवक है तो सबसे पहले सवाल राष्ट्रीय स्तर का ही करूँगा भाऊजी आपसे कि लोग ऐसा बोलते हैं कि केंद्र में जो मोदी सरकार है, जो मोदी सरकार का डिसीजन है, जो सांसदीय लेवल का जो काम करते हैं आप लोग संघ के जो लोग हैं, काफ़ी सक्रियता आपकी बीजेपी के साथ रहती है, तो आप खुलेआम सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप राष्ट्र को बीच में क्यों लेके आते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, हम राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम ये मान लिया जाए बाबूजी कि जो स्वयंसेवक है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता रहेगा। आप मैं जो बता रहा हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर के जो भी आएगा, परम पूजनीय वर्तमान सर संघचालक जी ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिस दिन जागृत हो गई, हम अपने आप में परम वैभव प्राप्त कर लिए, मान लेंगे। तो आप ऐसा क्यों करें? आप भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते संघ वाले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय विचारों को लेकर के जो भी राजनीतिक दल आएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक किसी कांग्रेस वाले की सुनाई नहीं देना मुझे कि किसी कांग्रेस के प्रत्याशी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सपोर्ट कर दिया हो, इसलिए सवाल उठा मेरे मन में। आप मैं बता रहा हूँ स्वयंसेवक ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत पुराने उसमें ले जा रहा हूँ। पंडित नेहरू जब यहाँ के प्रधानमंत्री, और तब स्वयंसेवकों ने जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान का, शायद चीन का, मुझे पूरी तरह से, उसमें स्वयंसेवकों ने पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग किया, पूरी तरह से सहयोग किया, कांग्रेस गवर्नमेंट का सहयोग किया। संघ तो स्वयं आपातकाल स्थिति कैसी भी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें संघ का स्वयंसेवक तत्परता से काम करता है और सहयोग करता है, चाहे वो भोजन पैकेट पहुंचाने वाला हो या घर घर जाकर के चिकित्सा की सुविधा देना हो, जो भी हो, एनी XYZ। अभी आपने कोरोना काल का देखा होगा, पूरा संगठन लगा हुआ था। बिल्कुल, उसके लिए धन्यवाद भी है दिल से आप लोगों को। आपका संगठन राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपके संगठन से निकले हुए हैं, ये क्या ठीक काम कर रहे हैं बाबूजी? बेरोजगारी इन्होंने ख़त्म कर दी, प्राइवेटाइजेशन ये बढ़ा रहे हैं, ट्रेन हादसा हो गया तो बोल रहे हैं दोषियों को कड़ी कार्रवाई दी जाएगी। अब दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है ना। कड़ी कार्रवाई किस पे करेंगे? मंत्री जी को हटा देंगे क्या, रेल मंत्री को? देखिए, आप बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अभी उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ,
माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, दोषी तो सरकार है ना बाबूजी, सरकार में प्रधानमंत्री मोदी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी भी हमारे हैं। और इस आप, अब मैं बता रहा हूँ कि एक पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में हादसा नहीं हुआ क्या? इतना बड़ा नहीं हुआ था, इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कि भैया 3 ट्रेन घुस गई देश में, पहली बार इतना बड़ा हादसा हो गया। पर मैं आपसे एक और कह रहा हूँ कि लापरवाही कौन करता है? क्या मंत्री या प्रधानमंत्री करते हैं क्या? ट्रेन कौन चलाता है? ट्रेन की व्यवस्थाएं कौन देखता है? ट्रेन का जो संचालन गवर्नमेंट करती है, ट्रेनें गवर्नमेंट ने चला रखी है, व्यवस्था गवर्नमेंट वो कर रही है, पर चूंकि उसका जो चलाने वाले जो इंजीनियर है, ड्राइवर है, उनकी देख रेख करने वाले हैं, लापरवाही कहीं न कहीं चूक उनकी हुई है। माननीय मंत्री जी की नहीं हुई, प्रधानमंत्री जी की नहीं हुई, रेल मंत्री जी की नहीं हुई। हाँ, हादसा होने के बाद लापरवाही उसको कहते मंत्री की कि यदि वो समय पर नहीं जाते, उनको तत्काल व्यवस्था नहीं देते। अच्छा चलिए, ट्रेन पे तो आपने बोल दिया कि ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी नहीं चला रहे थे, इसलिए उनकी गलती नहीं है। नहीं, चला, सरकार चला रही है, सरकार व्यवस्था दे रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चला रहे, लेकिन कहीं न कहीं किसी बस को या हम मोटरसाइकिल, मैं समझ गया कि उस ट्रेन में प्रधानमंत्री मोदी जी ड्राइवर नहीं बने थे, लोको पायलट नहीं बने थे, इसलिए हादसा हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल इसे राष्ट्रीय स्तर का पूछता हूँ, फिर प्रदेश स्तर पर आऊँगा। पहलवान धरना दे रहे हैं, जो देश के लिए ओलंपिक में जीत कर आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, जिस सांसद के ऊपर बलात्कार के आरोप है, उस सांसद को बीजेपी हटा नहीं पा रही है, तो इसमें किसको दोषी मानेंगे? हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? देखो, आरोप और प्रत्यारोप ये तो चलता है, ठीक है। अभी किसी अब्दुल पर आरोप लग जाता ना, बीजेपी वाले बुलडोजर पहुंचा देते उसके घर, ब्रजभूषण के घर नहीं पहुंचा रहे। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात तो सुनो। आरोप उन पे लग रहे हैं, पार्टी उसकी पूरी तरह से जांच करेगी। यदि वो उसमें दोषी हैं, बलात्कार में, जो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने भी टीवी पे देखा है, मैंने सुना है, पेपर में पढ़ा है, लेकिन पूरी तरह से आरोप सत्य होने के बाद मुझे। अच्छा बाबूजी, अब मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। आरोप सिद्ध होने के बाद ब्रजभूषण गिरफ्तार होगा। आपके नगर जीरापुर में अभी 8-10 घर मुस्लिमों के तोड़े गए थे, वहाँ आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, उसके पहले घर क्यों तोड़ दिए? आपने विरोध नहीं किया वहाँ पे खड़ा होके? जो आप जीरापुर वाली घटना बता रहे, जो 8-10 घर तोड़े हैं, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, डायरेक्ट तोड़ दिए गए थे। मैं ये बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। उस घटना को मैं पूरी तरह से मेरी जानकारी है। बिल्कुल बताइए। जो घर तोड़े हैं वो कोई बलात्कार के मामले में नहीं तोड़े थे, किसी भी मामले में तोड़े, आरोप सिद्ध नहीं हुआ था ना। उन्होंने, माँ हमारा एक बारात जा रही थी मालवी समाज की, उस मालवी समाज की बारात के लड़के, हो सकता है वो उस ढोल वोल पे नाच रहे थे, पास में मस्जिद थी, मैं भी उसका ये करता हूँ, मस्जिद में जब वो बंद है तो नहीं बजाना चाहिए, लेकिन उनको एक शांति समझा सकते थे वो चाहते। तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके पहले घर कैसे तोड़ दिया? और ब्रजभूषण का आप घर ही नहीं तोड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है ना कि एक जमीन पर जीरापुर का मुद्दा इतना उठा नहीं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ब्रजभूषण का उठ गया, उसमें भी आप बीजेपी को दोषी नहीं ठहराएंगे तो गलत है ना बाबूजी। जिसमें गलत का तो विरोध आपको खुल के करना पड़ेगा, आप सच्चे सिपाही हो पार्टी के। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आपने जीरापुर वाली घटना को आपने पूरी तरह, मैं उसका पूरा तरह से साक्ष्य हूँ, मैं पूरी तरह से साक्ष्य हूँ कि आरोप सिद्ध होने के बाद उन लोगों को लाए, पकड़ाए, हम तहसीलदार से मिले, एसडीएम से मिले, एसडीएम से मिलने के बाद आरोपी लोगों के ही, आरोपी जो लोग थे उस झगड़े में, मारपीट में, उनके घर तोड़े, नाजायज किसी के नहीं तोड़े। और इसके बाद तो मैं चुनाव लड़ा हूँ। आरोप सिद्ध कर दिया आप लोगों ने, कोर्ट ने आरोप सिद्ध नहीं किया, उसके बाद भी उनके घर तोड़ दिए। आपके नगर के निवासी थे वो लोग। एक आदमी पत्थर फेंक दे तो क्या उसके छोटे छोटे घर में, मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं रहते क्या बाबूजी? आप सोचिए कि एक घर बनाना बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, एक गरीब आदमी का घर, जीवन भर का सपना रहता है उस घर में, उस सपने को आप जेसीबी की सूंड से ऐसे ही गिरा देंगे? बस एक आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ और गिरा दिया आपने, तो गलत है। नहीं, आप ही ये जो कह रहे घर गिरा है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, घर गिरा है। जो वास्तविक अतिक्रमण था, जिनके बाहर थी, गैलरी थी, चबूतरे थे, उनको तोड़ा है। मकान किसी का थोड़ी गिराया नगर परिषद। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ।
नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अतिक्रमण भी आप लोगों को वहीं दिखाई देता है जो पार्टी का विरोधी होता है। सुनो मैं कह रहा हूँ आदरणीय राठौर साहब की दोषी तो दोषी रहते हैं और उससे उनको थोड़ा वो मिलना चाहिए, सबक तो मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पार्टी जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ आरोप सिद्ध होने के बाद पार्टी जेल वो जाएंगे, न्यायालय भेजेगा, पार्टी थोड़ी भेजेगी, न्यायालय भेजेगा। पार्टी सांसद से तो हटाएं, ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं जिन पे बलात्कार का आरोप है? अरे अगर आरोप, मैं कह रहा हूँ नहीं, आरोप अगर है तो पार्टी निश्चित हटाएगी। मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे गर्व करता हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ। गर्व आपको उन ओलंपियंस जो मेडल लेके आए हैं ओलंपिक से, उन पर भी करना चाहिए। बिल्कुल उन पे भी करता हूँ, मुझे गर्व है। न्याय के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे आप? लड़ेंगे ना, लेकिन अब जो स्थिति वहाँ बन रही है उसको लेकर के अभी ब्रजभूषण जी के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी हो रही है, सब कुछ हो रही है। उसको मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको अपने पूरी तरह से उसको लेकर के उनको जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है, अब प्रदेश स्तर के 2 सवाल, उसके बाद ज़मीनी स्तर पर आएंगे बाबूजी। प्रदेश स्तर के सवाल में मेरा आपसे ये सवाल है बाबूजी कि ये जो बुलडोज़र मामा और ये जो बुलडोज़र बाबा आप लोगों ने चला रखे हैं, न्यायपालिका से बढ़ के हैं क्या नेता? न्यायपालिका पे भरोसा है कि नहीं आपको? या तो आप कोर्ट को हटवा दीजिए या आप बुलडोज़र को हटवा दीजिए, दोनों में से एक ऑप्शन कौन सा चुनेंगे आप बताइए? लोकतांत्रिक देश है हमारा। देखो हमारा देश लोकतांत्रिक है, न्यायपालिका अपने हमारे लिए श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। न्यायपालिका का पूरी तरह से सम्मान करेंगे। तो बुलडोज़र मामा कहाँ से पैदा हो जाते हैं फिर वही आरोप मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुलडोज़र मामा में प्रश्न ही नहीं उठता है कि मामा बिना किसी आरोप के प्रत्यारोप के कैसे किसी का मकान गिरा। बोल रहा हूँ ना कि आरोप लगे तो मकान तोड़ देते हैं, आरोप सिद्ध होने तक नहीं रुकते हैं। आप पे कल आरोप लगा, मेरे पे कल आरोप लग जाएगा कि मैंने हिंदू संगठन के ऊपर पत्थर फेंक दिया, तो मेरे घर पे बीजेपी वाले बुलडोज़र भेज देंगे। ये एकदम करेक्ट बात है और इस बात में सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से अपील कीजिए, आप तो शीर्ष वाले वहाँ तक बनती होगी आपकी, मुझे पूरा भरोसा है। अपील कीजिए कि ये बंद करो ये। देखो मेरी कोई मुख्यमंत्री जी तक नहीं बनती। मुख्यमंत्री जी मुझे जहाँ तक है संभवतः जानते भी नहीं। मंडल अध्यक्ष रहा तब 1-2 बार परिचय हुआ। संघ वालों को एक एक को जानते हैं मुख्यमंत्री। अब ये मुझे मालूम नहीं, पर मैं आप जो कह रहे हैं कि बुलडोजर वो चला देते हैं बिना आरोप सिद्ध हुए, बिना आरोप सिद्ध हुए कहाँ चलाया मुझे बताओ से आप। सब जगह चलाते हैं बाबूजी, एक दिन में आरोप सिद्ध कर देते हैं क्या आप किसी पर? कल मस्जिद से पत्थर फेंके, कल के कल ही आपने बुलडोजर, 12 घंटे में किस पे आरोप सिद्ध होता है बताइए? अब आपने एक बहुत अच्छी बात कही, कल मस्जिद से पत्थर फेंके, आज उस पर आरोप सिद्ध हो गया। मैं बता रहा हूँ कि मस्जिद से पत्थर फेंकना क्या ठीक चीज़ है क्या? एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल दिया। बीजेपी वालों को ये भी नहीं पता रहता कि मस्जिद से पत्थर आए थे या किसी हिंदू के घर से ही पत्थर फेंके गए थे दंगा भड़काने के लिए, ये भी नहीं पता रहता और बुलडोजर चला देते आप मुस्लिमों के घर। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है क्या? मैं यूँ कह रहा हूँ कि बिल्कुल याद रहती है, वो फेंकते पत्थर, बिल्कुल उनको इंगित करते कि कहाँ से पत्थर आया था। पूरी जांच होती है, जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। बिना जांच के कार्रवाई ना तो शासन करता है ना प्रशासन करता है। भाई मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह देंगे, प्रशासन कैसे कर देगा उसको? ये चीज़ें गलत है, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं खैर आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बाबूजी। अब ज़मीनी स्तर के आपसे सवाल 2-4 में पूछना चाहता हूँ। पत्थरबाजी बहुत हो गई, इस पे सवाल भी बहुत हो गए। अब खिलचीपुर की जनता इंतज़ार कर रही है कि उनके सवालों का जो है हम पिटारा आपके सामने जो है खोलते हैं। खिलचीपुर की जनता ये डिमांड कर रही है कि आपको टिकट मिले। आप संघ के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि इनकी ऊपर तक पकड़ है। तो क्या आप संघ की हैसियत से यदि आप पार्टी से टिकट मांगेंगे तो क्या पार्टी आपकी बात मानेगी बाबूजी? देखिए आप कह रहे हैं इस बात को कि जनता ऐसा कह रही है, मैंने तो अभी तक किसी से नहीं कहा। और सुनो, अब रहा सवाल, मैं अभी आपने पूछा कि पार्टी मेरी आपकी बात को मानेगी। मैं पार्टी से निवेदन करूंगा, मैं संगठन से निवेदन करूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात मानेगी। और जनता कह रही है ये मुझे मालूम नहीं,
जनता आप हम तो दिन रात घूमते हैं मार्केट में बाबू जी, तो आपका नाम आया इसलिए हम आए कि खिलचीपुर के विधायक के दावेदार आप भी हैं और आप भी जो है बीजेपी से दावेदारी कर सकते हैं, और अगर बीजेपी से दावेदारी आपने की तो आप विधायक भी बन सकते हैं, क्योंकि आप टिकट बदलने का जो है समय आ गया है। देखिए, आप जो कह रहे हैं, मेरे से कई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग हैं, और उसमें मैं आपके सामने अगर नाम लूँ तो काफ़ी कुछ नाम है। मेरे से ज्येष्ठ भी है और मेरे से श्रेष्ठ भी है, दोनों श्रेणी के लोग हैं। अच्छा, जनता आपसे डिमांड करेगी कि आप तो मांगो टिकट, तो आप जाएंगे टिकट लेने? मैं, अगर जनता मुझसे कहेगी, मेरे कार्यकर्ता मुझसे कहेंगे, और कार्यकर्ता देखो सही बात तो है, मेरे से बहुत सारे कार्यकर्ता कहते भी है कि भाई साहब आप भी ये करो, तो मैंने कहा भैया अपने इतने ये जो लोग हैं, और हमारे माननीय पूर्व विधायक जी है, तो पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी जी की बात करते हैं आपसे। हजारीलाल दांगी जी और आप दोनों परम मित्र हैं, ठीक है जी, और आपकी तरफ से मित्रता पूरी तरह से जो है हम ये मान लेते हैं कि आप तो पूरी मित्रता निभा लेंगे, लेकिन कल से यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या वो आपसे मित्रता निभाएंगे? थोड़ा कठिन क्वेश्चन है आपसे। देखिए वो मेरे लिए पूज्य है, मेरे से लगभग 10 से 12 साल बड़े होंगे। मित्रता निभाएंगे कि नहीं? अब मुझे सुन लो, मैं पूरी तरह से, आपने मित्र शब्द दिया, हालांकि मैं तो एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और हमारे यहाँ तो परंपरा भी है, वो कितना ही बड़ा हो जाए सब भाई साहब हैं, वो मेरे बड़े अग्रज है, मेरे बड़े भाई साहब है, और मैं उन पर बहुत विश्वास करता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास, मैं तो पार्टी के जन जन पे विश्वास करने वाला कार्यकर्ता हूँ। अब रहा सवाल जो आप मेरे से बड़ा मेरे लिए कठिन प्रश्न मुझे लग रहा कि आपने अगर कहा कि आपको टिकट मिला तो आप वो मित्रता निभाएंगे कि नहीं? हम मैं तो मैं पार्टी और संगठन के सामने आवेदन निवेदन जो मेरे स्तर से मैं करूँगा, आप मेरे से पूछ ही रहे तो मैं भी अब आपको खुल के कह रहा हूँ कि मैं करूँगा, लेकिन मेरे स्तर से करूँगा, मेरे स्तर से करूँगा। और मैं टिकट मिलने के बाद हजारीलाल दांगी जी साथ देंगे कि फिर से पार्टी छोड़ देंगे? ये कहने का मतलब इतिहास थोड़ा उनका गड़बड़ लगता है मुझे, इसलिए मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कहता हूँ, अति विश्वास के साथ कहता हूँ कि हजारीलाल जी दांगी पूर्व विधायक जी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, उसी दिन से उन्होंने पार्टी और संगठन के लिए जी तोड़ के काम किया। अभी भी वो टिकट मिले, किसी को भी मिले, मैं तो कहता हूँ उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा एक पकड़ वाले, रात दिन सुबह 9 बजे से रात की 9-10 बजे तक अपनी सक्रियता का परिचय वो देते हैं, जन जन तक पहुँचते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी को भी भारतीय जनता पार्टी संगठन टिकट देगी, हजारीलाल जी दांगी भी, मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अति विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि माननीय हजारीलाल जी दांगी भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को साथ देंगे, मित्रता निभाएंगे। पक्का निभाएंगे? पक्का निभाएंगे। एक बार वो बोल दीजिए, हजारीलाल दांगी जी मित्रता निभाएंगे। हजारीलाल जी दांगी जी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, आप हुए तो निभाएंगे कि नहीं? मैं क्या उनका दुश्मन हूँ क्या? और क्या दुश्मन है? मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, मैं क्या दुश्मन हूँ जो मेरे साथ नहीं निभाएंगे? अच्छा, एक अंतिम सवाल, इस छोर का एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए आप विधायक बन गए, पार्टी ने टिकट भी दे दिया, तो जो खिलचीपुर की जनता है उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? आपकी प्राथमिकता में ऐसे कौन से काम हैं जो आप करवाना चाहते हैं? आपकी उम्र गुजरी है खिलचीपुर की धरती पर, तो आपको लगता होगा कि इस काम में कमी रह गई यार, अगर मैं उस कुर्सी पर पहुंचता हूं तो ये काम मैं करूंगा। देखिए राठौड़ साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बड़ी मेरे से एक प्रश्न है। अब ये प्रश्न जो आपने पूछा कि मैं विधायक बन जाऊं और विधायक बनने के बाद मेरी क्या क्या काम मैं करूंगा। अब पहली बात तो ये है कि आज हमारी अनवरत रूप से 2003 से गवर्नमेंट है। अपनी हमारी गवर्नमेंट ने जो विकास के काम, यहाँ विकास की गंगा पूरे प्रदेश में नहीं, मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा खिलचीपुर में भी जो बहाई, चाहे विधायक हमारे एक बार रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 से अनवरत काम करती आई है। अभी 2000 अपना हमारा 23 आ गया है, और
सरकार विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बाकी अभी बहुत सारे जो काम है, जो वो करने हैं आवश्यक रूप से। अब मैं कह रहा हूँ कि जल है, नल जल, पानी, बिजली, सड़कें, गांव में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़कें पहुंच चुके, कुछ गांव रह गए हैं वो कुछ किलोमीटर के उसके लिए, तो वो तो पूरे होंगे ही सही। कोई विधायक बने कोई नहीं बने, सरकार अपनी हमारी बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बाकी जो काम रहे, जैसे बहुत सारी जगह महाविद्यालय का निर्माण है, चिकित्सालय का निर्माण है, जहाँ अभी वर्तमान में जहाँ सामुदायिक केंद्र है, चिकित्सालय जहाँ थोड़ी वो है, उनको डेवलपमेंट करना, उनका उन्नयन करना। और जहाँ आवश्यकता लगेगी कि जैसे हमारा माचलपुर है, हमारा छापेड़ा में कॉलेज बिल्डिंग बन रही है, माचलपुर काफ़ी, उसके लिए कॉलेज जीरापुर है 12-13 किलोमीटर है। अगर ऐसा संभव हुआ तो माचलपुर आज हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, या हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये है कि मूलभूत सुविधा जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, किसानी खेती हुई, नल जल हुई, जो अधूरी सड़कें हुई, ये तमाम सारे काम आप संभालेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से मैं नहीं, मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता संभालेगा। और सरकार, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, मैंने हजारीलाल डांगी जी को अगर टिकट दे दिया तो फिर दुखी तो नहीं होंगे ना आप? मैं क्यों दुखी हुआ? मैं तो तन मन लगन और निष्ठा के साथ पार्टी के हजारीलाल जी डांगी को अगर टिकट मिले तो रात दिन अहोरात्र काम करके हम उनको पूरी तरह से विजयी बनाने की काम करेंगे। देखो एक कहावत है, बीती ताहे विसार दे आगे की सुन ले, जो बीत गया उसको भूल के। मैं तो कार्यकर्ता से आज भी निवेदन करता हूँ, जो बीत गया उसको भूल करके नया नवाचार आपको करना चाहिए, एक नई संरचना में आपका आना चाहिए। अपनी हमारी पार्टी की सरकार रहेगी तो मैं कहता हूँ, हमें गर्व रहता है। मैं राठौर साहब, मैं कहता हूँ पार्टी की सरकार होना पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा गर्व है। हम यदि कहीं भी जाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान मिलना ही सबसे बड़ा उसका काम है। अच्छा बाबूजी, एक अंतिम सवाल, टिकट का पैसा वैसा कितना लेती है बीजेपी? मैं आपकी इस प्रश्न से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप नहीं है मतलब हम तो आम जनता है। अब जैसे मैं मान लो मैं खिलचीपुर से दावेदारी कर लूँ, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? आप ये भी गलत कह रहे हो कि आप आम जनता, आप एक पत्रकार हो, हैं? और आप दावेदारी, पत्रकार भी आम जनता हो सकता है, वो भी दावेदारी कर सकता है। आप दावेदारी करो। भारतीय जनता पार्टी को मैं पूर्व विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अति विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं तो कह रहा हूँ 89 से लगा करके, मेरी एक समझ जब से बड़ी है तब से मैं कह रहा हूँ, तब वो समय कुछ और था। 2003 से लगा करके 2023 तक जो चुनाव हुए, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टिकट मिला है, वो मेरी विधानसभा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ये कह दे कि पार्टी ने इतने पैसे लेकर के, इतना फंड लेकर के उसको प्रत्याशी बनाया है, तो मैं ये कह रहा हूँ मैं राजनीतिक से क्या संन्यास ले लूँगा। और मैं अपना आप में ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मतलब वैसे काम देख के टिकट देती है बीजेपी? मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता का आकलन करके पार्टी टिकट देती है, उसके पूरा मैं कह रहा हूँ भाई साहब टिकट देना, पहले तो बहुत वो था कि यार टिकट सहजता, अब तो बिल्कुल एक एक चीज छान करके वो टिकट पार्टी देती है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन है। कई पार्टी ऐसा तो नहीं हो किसी उठपटांग को टिकट दे दे, ऐसा आज तक दिया नहीं। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को दे कि पार्टी टिकट देती है, निष्ठावान को लड़ाती है। मैंने तो ये मेरा अनुभव है कि एक ठेठ गांव में काम करने वाला, ठेठ खेत में काम करने वाले कार्यकर्ता को भी पकड़ के लोकसभा में भी टिकट दिए, विधानसभा में टिकट दिए, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दिए। पैसा नहीं लेती है, मतलब पैसा नहीं लेती है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक पैसा, अन्य पार्टियाँ लेती हो कि मुझे को मालूम। हम जैसे गरीब लोग कई सारे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो तो मैंने मेरा बहाना ले दिया था। मेरे जरिए जो अन्य लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर वो सोचते हैं कि हम भी विधायक की कुर्सी हासिल कर सकते हैं, तो आप बड़े पुराने स्वयंसेवक हो तो सोचा कि लेन देन वाला मामला होगा, तो आपने नज़दीक से देखा ही होगा, इसलिए सवाल पूछ लिया था।
कतई नहीं। मैं यूँ करा, गरीब से गरीब कार्यकर्ता को मैंने कहा, आपको झाड़ू निकालने वाले को, मजदूरी करने वाले कार्यकर्ता को, ठेला चलाने वाले कार्यकर्ता को ले हो सिर्फ उसकी निष्ठा। पार्टी मेरी माँ है, पार्टी जो कहेगी सो करूँगा, पार्टी जो कहेगी सो करूँगा, पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वाह करूँगा। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता को पार्टी की टिकट देती है पार्टी। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करती है। सरकार बनेगी, पूर्ण विश्वास के साथ बनेगी, पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं के दम पे बनेगी, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कार्य की शैली पे बनेगी। और मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता की कमी थोड़ी है, बहुत कार्यकर्ता है। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और भगवान करे कि कभी आपसे विधायक के रूप में मुलाकात हो, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं आपके लिए। और पार्टी भी आपके लिए सोचे, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो पार्टी के झंडे उठाने में बीती है और लगातार आप स्वयंसेवक की भूमिका में भी रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके बाबूजी। और कुछ सवालों में अगर कमी रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मुलाकात हो सकती है आपसे 1-2 बार और, चुनाव से पहले। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।